प्रियंका, यस कमाल हो गया ये तो। मतलब एक प्रियंका, एक इम्यूनिटी पिन, बात खत्म। देखिए प्रियंका, तीसरा और फाइनल चैलेंज है आपके और इस इम्यूनिटी पिन के बीच में। आज हम आपको आपके चैलेंज के बारे में बताएंगे नहीं, आज हम आपको आपका चैलेंज दिखाएंगे भी नहीं, आज हम आपको आपके चैलेंज से मिलवाते हैं। मैं तो अकेली रह गई हूँ। मतलब कैसे दोगे इम्यूनिटी पिन? मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना क्या चाह रहे हैं शेफ। कैन यू कम इन? पीछे मुड़ के देखती हूँ, एक प्रोफेशनल शेफ हमारे मास्टर शेफ किचन में एंट्री ले रहे, बट समझ आ रहा है कि ये प्रो है। Hi guys. Hi. 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 How are you? Not Hi chefs. Not good. क्यों? Scared now. प्रियंका, मिलिए आज आपके चैलेंज से। शेफ मानव खन्ना, सीनियर सू शेफ फ्रॉम रेस्टोरेंट गा इन बैंकॉक। मानव रेस्टोरेंट गा में मेरे अंडर ट्रेन हुए हैं। पिछले 7 सालों से रेस्टोरेंट गा में काम कर रहे हैं। एक इंटर्न से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी हमारे रेस्टोरेंट में, एंड ओवर द इयर्स विद पैशन, डेडिकेशन, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, टुडे ही इज द सीनियर सू शेफ इन द किचन। और आज यू विल गो हेड टू हेड विद मानव, एंड दैट इज योर चैलेंज। कहीं ना अंदर का जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा हिल गया कि भाई कैसे करूंगी। डर लगता है जब इतने बड़े शेफ साइड में खड़े होते हैं, डर लगता है। मानव इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में यंग शेफ्स के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनकी जर्नी हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। प्रियंका, कैसा लग रहा है? डर लग रहा है बट एक्साइटमेंट भी बहुत है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि इतने बड़े शेफ के साथ एटलीस्ट उनके अगेंस्ट ही कुक करने का। मतलब ये तो चैलेंजेस का बाप है। मतलब इतना बड़ा चैलेंज पता नहीं प्रियंका कैसे करेगी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है भगवान बचा लिया मेरे को। तो चलिए अब बताते हैं कि आज का चैलेंज है क्या। आज का चैलेंज ये है कि प्रियंका और शेफ मानव एक दूसरे के अगेंस्ट रहेंगे, एक एक डिश बनाएंगे। हम किचन में नहीं होंगे, हमें यह भी नहीं पता होगा कि वो डिश किसने बनाई। हम सिर्फ वो डिश टेस्ट करके ये डिसाइड करेंगे कौन सी डिश बेहतर थी। और अगर प्रियंका आपकी डिश बेहतर हुई तो आप ये इम्यूनिटी पिन जीत जाएंगे, नहीं तो ये इम्यूनिटी पिन यहीं रह जाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा। प्रियंका, हम ये जानते हैं कि शेफ मानव एक एडवांटेज के साथ आते हैं, एक प्रोफेशनल किचन के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, इसलिए हम आपको भी कुछ एडवांटेजेस देना चाहते हैं। और वो 2 एडवांटेजेस ये होंगे, आपको 70 मिनट मिलेंगे अपनी डिश बनाने के लिए, शेफ मानव को 60। और दूसरा एडवांटेज, हम आपको 2 इंग्रेडिएंट बास्केट्स, 2 पैंट्रीज देंगे, और प्रियंका आप चुनेंगी कि कौन सी पैंट्री से आज के चैलेंज में डिश बनेगी। और शेफ मानव को उसी इंग्रेडिएंट बास्केट का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिश भी बनानी होगी। अंदर ही अंदर मन बोल रहा है बस यार डेजर्ट का एक बास्केट निकल आए, क्योंकि ये शेफ को देख के लग रहा है कि सेवरी में तो ये खा जाएंगे मेरे को। प्रियंका, आपके सामने 2 बास्केट हैं, एक सेवरी और एक डिजर्ट। प्रियंका, आप आइए, दोनों इंग्रेडिएंट बास्केट्स को देखिए और बताइए कि आप कौन से वाले के साथ काम करना चाहते हैं। प्रियंका, आपकी बास्केट में क्या क्या और आपने क्यों चूज करी है ये पैंट्री, ये बताइए। मैंने बास्केट नंबर 2 जो शेफ विकास के सामने थी वो चूज किया है, क्योंकि एक तो इसमें मेरे फेमिलियर चीजें हैं, चॉकलेट है, बेरीज है, चेरी है, तो फ्रूट्स है, काफी सारे नट्स है। तो मेरे को लगा कि आज जब इतने बड़े शेफ साइड में खड़े हैं, उनसे कम्पीट करना है, तो रिस्क से ज्यादा अपना
स्ट्रेंथ पे खेलना वुड बी बेटर। अब आप जानते हैं क्या होने वाला है? Are you ready? यस शेफ। On my count, 3, 2, 1, let's go. See you guys. Good luck. ऑल द बेस्ट प्रियंका। आज का चैलेंज एक अलग ही लेवल पे है। हमारे जो शेफ्स है वो किचन में नहीं होने वाले, जो कि हमें टिप्स देते हैं ताकि हम और बेटर कर पाए। मेरे सारे कंटेस्टेंट दोस्त ऊपर गैलरी में खड़े हैं और मैं अकेली लड़ रही हूँ एक सीनियर शू शेफ के साथ। शेफ आपको स्वीट पसंद है, सेवरी पसंद है? मेरे को सेवरी पसंद है। तो आज आपकी कंफर्ट जोन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ना डिजर्ट्स, ना टाइम, ना बास्केट। फिर भी जीतने आपको शर्त लगाई है मैंने आप पे, पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये कैसी शर्त हुई गुरकीरत? बोला प्रियंका दी, थैंक यू। चांस दिया मैंने आपको, गवाना मत। थैंक यू कच्ची रैवियोली बनाने के लिए। इसकी आभारी सारी जिंदगी रहेंगे हम आपके। आज मेरे को मिल रहा है इस चैलेंज के लिए 70 मिनट्स और मैं मेक श्योर करूंगी हर मिनट ना एक वैल्यू एडिशन हो मेरे डिश में। फायदा उठा लो 10 मिनट का। सोच लिया क्या बनाना है? हाँ, आज इम्यूनिटी पिन चैलेंज के लिए मैं अपने स्ट्रेंथ्स पे काम कर रही हूँ। आज मैं एक पिंक पैशन डिश बना रही हूँ। उसमें मेरा एक पाफे है क्रैनबेरीज के साथ, उसी के साथ एक स्ट्रॉबेरी सॉस है, एक चेरी कॉम्पोट है और एक पीकन क्रम्बल है और एक फ्लुएंटीन प्रालीन पेस्ट है। मैंने एक नई चीज ऐड की कि मैंने ना पिंक पेपरकॉर्न को अपने क्रीम में बॉईल किया ताकि उसका जो स्पाइस किक है वो भी ऐड हो। शेफ, हाँ जी। आपने गरिमा मैम के साथ इतना टाइम काम किया उनके किचन में, वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस लगा? सब कुछ। शेफ गरिमा के साथ जब मैं काम करता था, शी इज सुपर चिल येट बहुत सीरियस है अपने काम के लिए। वो जैसे इंडियन खाने के बारे में सोचती है, मैंने कभी नहीं देखा वो। शी विल मेक यू थिंक इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। सो दैट्स वन थिंग जो बहुत सीखने को मिलता है। मैं रूबी चॉकलेट का एक पार्फे बनाऊं तो मैं अमूल का क्रीम लेके मैंने उस गरम गरम अमूल क्रीम को अपने रूबी चॉकलेट में डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया। आज 2 चैलेंजेस पार करके मैं फाइनल राउंड में पहुंची हूँ। मुझे काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि स्टेक पे है इम्यूनिटी पिन और इस मुकाम पे जहाँ चैलेंज है वहाँ इम्यूनिटी पिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बस 1 ही मिनट बाकी है, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? शेफ, आपका टाइम शुरू होता है 3, 2, 1 एंड गो। ऑल द बेस्ट शेफ। शेफ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। नहीं, आराम आराम से कीजिए। मेरे को काफी डर लग रहा है। शेफ भी काउंटर में आ गए और अभी तक मेरा पार्फे फिल भी नहीं हुआ और ये फ्रीजर में गया भी नहीं है। यू ओके? या नहीं सर, ये तो ऐसे किचन में रोज भागती है, अपना सुबह का जॉगिंग यहाँ पूरा करती है। नाइफ ब्लॉक ढूंढ रहे हैं। ओह नो। You got your own tools? Yeah, of course. वो टूल निकाला, उनको रखा साइड पे, एक टॉवल रखा। तो आज पता चला कि एक प्रोफेशनल और एक होम कुक में कितना फर्क होता। मेरा पार्फे का टेस्ट है वो खट्टा, एक हल्का सा किक आ रहा है पिंक पेपरकॉर्न का, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है क्योंकि एक क्लिंग रैप जैसी चीज में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इसका परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पार्फे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं कलाकंद बना रहा हूँ जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट है, पर उसको थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ बाय एडिंग थोड़े फ्रूट्स जिनको मैं स्मोक करूँगा, ग्रिल करूँगा, जो कॉम्प्लीमेंट करे इस डिश के साथ। मैंने देखा है प्रियंका का काम, सो अभी मैं खुद नर्वस हूँ कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि डिजर्ट्स में तो वो क्वीन है, मैं तो किंग नहीं हूँ डिजर्ट्स का। सबसे पहले दूध डाला मैंने क्योंकि दूध को फाड़ना था, पनीर बनाना था अपने कलाकंद के लिए। उसके बाद आई मूव्ड ऑन टू मेकिंग कैरेमल। शेफ थोड़ा जल्दी करो शेफ। अरे यार जल्दी का काम, 10 मिनट हो चुके हैं। जल्दी का काम ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जैसे मेरा पनीर बन गया, मैंने कलाकंद बनाना शुरू किया। फिर अमूल मिठाई में डाला स्वीटनेस के लिए। वो आराम से काम कर रहे हैं पर डर कहीं ना कहीं हमें ऊपर लग रहा है कि इनका काम 60 मिनट में होगा।
और ये ग्रिल पे मुझे डे 1 से नजर है किचन में, पर रोज डरती हूँ उसको यूज करने के लिए। पर आज जो शेफ यूज करे देखे ना, बड़ा मजा आ रहा है। लग रहा है यार मैं भी कभी एक बार इसको यूज ही कर लेती। मैं एक बारी को पीछे मुड़ के देखी, फिर मेरे को लगे नहीं, जितना मैं देखूंगी उतना मैं डरूंगी। और आज डरने का दिन नहीं है, मुझे अपनी डिश में फोकस करना है। शेफ जल्दी 10 मिनट खत्म हो चुका आपका। पार्फे का मिक्सचर उसे अच्छे से एसीटेट पेपर के रोल में फिल करके मैं उसको ब्लास्ट फ्रीजर में रखा है। मैं कैरेमल पे और कंसंट्रेट करने लगा क्योंकि मेरे को उसे और थिन बनाना है, थोड़ा और लिक्विडिफाई करना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है शेफ, बहुत शाइनी और ग्लॉसी है। थैंक्स यार। वो जो किचन की हसल होती है ना, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। और वो टाइम कॉल्स, वो 15 मिनट, आई होप कोई तो टाइम कॉल्स ले रहा हो। आज हमने कुछ कुकिंग देखी नहीं है। नॉर्मली वी आर इन द मिडल ऑफ इट, यू नो। हम हमेशा देख रहे होते कौन क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। शेफ मानव, Yes. प्रियंका, सिर्फ 45 मिनट बचे हैं। आपको अपनी कुकिंग पे ध्यान देना है, अपना बेस्ट डिश आगे लाना है। We are rooting for you, प्रियंका। रूटिंग फॉर यू आल्सो शेफ। शेफ गैस साफ करना छोड़ दो, वो छोड़ दो शेफ। ऐसे थोड़ी होता है। शेफ कुक करे ना, देख के लग ही नहीं रहा कि वो खाना भी बना रहे। जो बंदा इतना क्लीन काउंटर लगा, उसका माइंड भी कितना ऑर्गेनाइजली काम करता होगा। प्रलीन बना रही हो? वो नाच कौन सा है प्रियंका? 20 फ्लेक्स। कुछ ज्यादा पतला नहीं है। 20 फ्लेक्स जैसे ही मेरे देख रही हूँ कलर हो गया, मैं उसको निकाल के गैस के ऊपर रखती हूँ साइड में, और अपने क्रम्बल को ओवन में डालती हूँ ताकि वो अच्छे से एक रोस्टी फ्लेवर आए। बॉश के ओवन में क्या होता है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब वो 180 डिग्री बोलते हैं, वो एक्चुअल में 180 डिग्री है। सो इट्स एक्यूरेट, प्लस द टाइमर मेक्स आवर लाइफ वेरी वेरी इजी। तो मुझे पता है कोई भी चीज जलेगी नहीं। क्या डाल रहे हो शेफ कैरमल में? मैंने डाला थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा रेड चिली और सिट्रिक एसिड का लगेगा। आप आराम से ढूंढ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। I got it. सिट्रिक एसिड क्यों डालते हैं इसमें? एक्चुअली मेरे को थोड़ा एसिडिक फ्लेवर देना है इसे, to complement the whole thing. नाइस। ओके। वो सॉस से बड़ी अच्छी लग रहा है, चॉकलेट मेल्ट किया हुआ वैसा लग रहा है वो। भाई ग्रिल पे बहुत कुछ किया, लेकिन फ्रूट्स ग्रिल होते हुए देख के मैंने पहली बार देखे हैं। आपने फ्रूट्स को ड्रेस नहीं किया किसी चीज से, ऐसे ही It's all natural sugar जो इसके अंदर है, which would caramelize the fruits. So that's exactly what I want. जो मेरे पास सारे फ्रूट्स हैं, इनके अंदर एक नेचुरल शुगर होता है जो कैरेमलाइज होता है धीरे धीरे। वही है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है उनका काउंटर, सच्ची में। हम होते तो अभी पूरे सामान का टेस्ट मिस करते थे। He was so calm and composed कि लग ही नहीं रहा कि वो टेबल पे खाना भी बन रहा है। जबकि प्रियंका का टेबल देखो तो एक जन का खाना नहीं बन रहा, पूरा शादी का बारात का खाना बन रहा है। जब मैं अपने अभी फ्रूट्स ग्रिल कर रहा हूँ, मैंने को टैप किया थोड़े रोजमेरी के साथ, क्योंकि थोड़ा रोजमेरी का अरोमा, थोड़ा हर्बी फ्लेवर भी चाहिए मेरे को इस डिजर्ट में। देख रोजमेरी के साथ उसको स्मोक कर रहे हैं ताकि उसका फ्लेवर भी आ जाए। ये दिमाग हमको क्यों नहीं चला? जब वो ग्रिल कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो फ्रूट्स को पिज़्ज़ा प्लेट में भी इतनी बारीकी से सजा के रख रहे हैं, तो मैं अपनी नजर में उनसे हटा नहीं पा रहा हूँ कि इतनी अच्छे से, इतनी बारीकी से काम कर रहे हैं। शेफ अभी बहुत टाइम है, कुछ और भी बना लो। नहीं, you know, कभी कभी डिशेस में जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए। जब क्लीन फ्लेवर होते हैं, सब कुछ होता है, आई थिंक यू शुड जस्ट स्टॉप ओवर दैट। करेक्ट शेफ, कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट। जो मैंने डिश बनाया है वो स्वीट तो है, पर जो मैंने फ्रूट्स ऐड करे हैं वो कट डाउन करेगा जो बाकी एलिमेंट्स जो स्वीट हैं। तो यही मेरी फिलॉसफी है इस डिश के लिए। प्रियंका सब समय से जा रहा है। अब मैं गैस में स्ट्रॉबेरी की प्यूरी, थोड़ा सा शुगर, एक रोजमेरी और अगर के साथ ऐसे कुक कर दो ताकि एक परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जेल बन सके। जब हम एक प्रोफेशनल किचन में काम करते हैं और ट्रेन हुए होते हैं, हम कभी कुकिंग को चेज नहीं कर रहे होते, वी आर ऑलवेज अ स्टेप अहेड। तो ये मानव को ऑफ कोर्स इन द लास्ट 5-7 इयर्स ये ट्रेनिंग उनको हमने दी है। तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट होगा ना, एक तरफ शांति से खाना बन रहा होगा और एक तरफ पूरी भागदौड़ हो रही है। आई रियली विश हम होते किचन में देखने के लिए, आज मजा आता है देख के। यू नो व्हाट, आधा घंटा खत्म हो चुका है। आई होप प्रियंका ने और मानव ने मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स अपने बना लिए हों। प्रियंका आपके पास सिर्फ 30 मिनट बाकी है, जल्दी कीजिए। टू ट्राई। अभी मेरा पार्फे बन चुका है, क्रम्बल ओवन में है
तो अभी मेरे ऑलमोस्ट 3 एलिमेंट्स बन चुके हैं, 2 एलिमेंट्स बनने हैं। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टाइम पे अपनी डिश को ख़त्म कर पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूँ और इम्यूनिटी पेन लेके ही जाऊँ। अकॉर्डिंग टू माई डिश मेरे पास कलाकंद है जो मैंने बना दिया है, जिसके अंदर थोड़ा वाइट चॉकलेट है, वो भी बन गया है। गुड़ का कैरेमल है जो थोड़ा खट्टा मीठा है, वो भी हो गया। सबसे ज़्यादा टाइम वही ग्रिलिंग में लगता है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि फ्रूट्स मेल्ट हो जाए, उसका खुद का शेप रहना चाहिए और सारा फ्लेवर रहना चाहिए। 45 मिनट्स हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस टाइम पे ध्यान इनका होना चाहिए प्लेटिंग की तरफ। प्रियंका प्लेटिंग स्टार्ट कर। कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है, टाइम बहुत कम बचा है और मुझे अभी फाइनल असेंबली भी करनी है। अभी भी क्रम्बल ओवन से निकला नहीं है एंड मेरा चेरी कॉम्पोट बना नहीं है। मेरा मेन काम तो हो गया है। प्लेटिंग कैसे करोगे? मैं सोच रहा हूँ इसको एक बोल में अरेंज करूँ, तो इसका जो नीचे का लेयर कलाकंद का बन जाएगा, फिर उसके ऊपर सारे फ्रूट्स होंगे, मे बी बिट ऑफ फ्लावर्स, और फिर जब जज के पास जाएंगे तो उसके ऊपर वो कैरेमल जाएगा। ये डर है प्रियंका से कि वो इस टाइम अगर नर्वस हो गई, जैसे टीम चैलेंजेस में होता है उसका, और कभी उसकी फिनिश नहीं हो पाती, जब वो अकेले संतुलन के साथ काम करती है तो प्लेटिंग इज वेरी क्लीन एंड टाइडी, प्रिसिजन, एवरीथिंग इज ऑन द प्लेट। आई होप वो आज शांति से काम कर रही है। प्रियंका के टेबल पे काफी सारे एलिमेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स है, वो किससे क्या बना रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे उसके इंग्रेडिएंट्स वहीं पे फैले हुए। मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी है, बस मुझे प्लेटिंग ही करनी है। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि शेफ मानव इतने बड़े शेफ हैं, तो उनके साथ compete करना खुद ही में एक बहुत बड़ी बात है, तो काफी स्ट्रेस है। जैसे मैं ऊपर देखता हूँ प्रियंका भाग रही है, आई थिंक मेरे को भी उस टाइम थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, पर जब मैंने उसका सेक्शन देखा थोड़ा मेसी हो गया है। अगर थोड़ा वो क्लीन करते रहे तो शी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। प्रियंका आप ठीक हो? स्ट्रेस में, बट दैट्स द यूजुअल प्रियंका। जैसे ही मेरा स्ट्रॉबेरी मिक्सचर अच्छे से कुक होता है, उसको भी ब्लास्ट फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया ताकि एक परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जेल बन सके। प्रियंका दी जल्दी करो, 5 मिनट रह गए बस। फाइनली 5 मिनट बचे और मुझे प्लेट करनी है। मैंने 2 मास्किंग टेप लगा के अपना स्ट्रॉबेरी सॉस स्प्रेड किया, मास्किंग टेप उठाया, बीच में अपना क्रम्बल रखा। प्रियंका इनफ बहुत मेसी लग रही है। प्रियंका दी कम कर सकते हो थोड़ा। मैंने फ्लुएंटीन का वो स्लैब रखा जिसमें मैंने चॉकलेट और प्रालीन पेस्ट मिक्स किया हुआ है। उसके ऊपर फाइनली मैंने अपना पार्फे कट करके रखा। मुझे अपने प्लेटिंग में बहुत मिनिमल चीजें रखनी है। आई वांट टू ब्रिंग आउट द कलर्स ऑफ व्हाट आई एम सर्विंग। डिश में 15 एलिमेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। आज वो शेफ के डिश में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, कलाकंद, एक सॉस और एक फ्रूट। मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं है, बस उनको प्रेजेंट करने का तरीका आज अलग है। जो मैंने सोचा था वो कर दिया है। एलिमेंट्स ऑब्वियसली शायद कम है प्रियंका से, पर आई एम हैप्पी विद माई डिश क्योंकि सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं और फ्लेवर सारे। आई होप वो अपना कंप्लीट कर रहे जल्दी से, बिकॉज़ आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू सी हर डिश। पीछे जो शेफ है उनकी डिश तो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला सीधा फोकस अपनी डिश पे रख। प्रियंका कभी कभी लास्ट में हट बढ़ा जाती है। आई होप वो आज शांति से काम कर रही है। प्रियंका का ब्लास्ट फ्रीजर में भी कुछ ना कुछ पड़ा होगा, आई होप वो निकालना ना भूले। मैं देख रही हूँ कि जब मेरे सारे एलिमेंट रेडी है, कहीं ना भागा दौड़ी चल रही है। वो चीज कहते हैं ना कि भले लोगों को लगता है मैं भाग रही हूँ, बट मेरे को पता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। प्रियंका को ऐसे देख के मेरे को याद आ गया जब मैंने किचन में स्टार्ट किया था। एक किचन में चीज़ बोलते हैं क्लीन एज यू गो। अगर आपका सेक्शन में गंदा होगा तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज। तो जितना साफ रखो सेक्शन, उतना और आसानी से काम होगा। शेफ मानव, प्रियंका, आखिरी 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Look at this counter. It's clean. Yeah. That's Manav. It's messy. That's Priyanka. No, I think that's all of us. Guys, टाइम खत्म, पीछे कदम हो चुका है। Okay. टाइम इज अप। अब जाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। आई एम वेरी एक्साइटेड। Yes, absolutely. Me too. Let's go. यहाँ पे आके कुक करना ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जीतने के लिए आया हूँ मैं, मेरे को तो जीतना है।
थैंक यू। On my count, 3, 2, 1, let's go. वाओ। चेरी, पाइप, मूस, नीचे क्रम्बल, ट्वी। एक ट्वी। आई थिंक दोनों ही डिशेस बहुत ही क्लीन और डिसिप्लिन है डिशेस में। दोनों में एक फ्रेशनेस है डिजर्ट की, एक रिफ्रेशिंग लुक है बिल्कुल। मैं नहीं बोल सकती कौन से प्रोफेशनल शेफ ने बनाई है, दोनों ही बहुत अच्छी लग रही हैं प्रेजेंटेशन वाइज। दोनों डिशेस में एक नीटनेस, एक सफाई है प्रेजेंटेशन में। मैं रियली लाइक दैट। मतलब ये खुश होने वाली बात है, राइट? कि जो भी प्रियंका की डिश हो, डजंट मैटर। प्लेटिंग की बात की जाए तो ये प्लेट में एक प्रोफेशनल लुक है, आर्टिस्ट्री है इसमें, लेयर्स है इस डिश में, कटिंग ऑफ द बेरीज, पोजिशनिंग, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। पर ये मेरे लिए थोड़ा सा ऑड लग रहा है मुझे, टू कीप अ चेरी लाइक दिस विदाउट डूइंग एनी ट्रीटमेंट। मुझे लगता है वहां पे मेरी आंखों को थोड़ा खटक रहा है, और बिसाइड्स दैट टोटल मास्टरपीस। मुझे ये बीच में जो ट्रायंगल है नहीं समझ आया। ट्रायंगल्स और ये स्ट्रॉन्ग लाइंस जो होती है ना, ये बहुत डायरेक्शनल होती है। यहाँ पर क्या है, आप पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रायंगल का जो एंगल है उसके ऊपर जा रहा है, और दूसरा वो रेड है, रेड पे आपका ध्यान और ज्यादा जाता है। इसकी बात करें तो आई थिंक एक शांति है इस डिश में, एक सादगी है, यू नो। सीधी सी बात है, खिंचाव ज्यादा जाता है आंख का। सिंपलिसिटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स द आई मोर। आई लाइक कि नीचे उन्होंने एक प्लेन बैकग्राउंड दिया है एंड देन द fruits are on one side. I like the off-centered plating. I'm not sure about the proportion size, but it's the plating is very pleasing. But it's अब तो mix करके डालना है। तो ये टेस्ट करें फिर? Yeah, I think दोनों में से एक कुक ने एक जैगरी की कैरेमल बनाई है। Dark jaggery. हाँ, डार्क जैगरी से कोई सॉस बनाई है। Oh my goodness, I can already smell it. A soft chena cake. इस डिश में जो मुझे अच्छा लगा वो फ्रूट्स को कैसे उन्होंने ट्रीट किया है, हल्का सा चार किया है, कच्चे फ्रूट्स नहीं रखे उसके ऊपर। छेने का एक इंटरेस्टिंग टेक्सचर है। मेरे लिए ये डिश थोड़ी ज्यादा मीठी हो गई, क्योंकि फ्रूट्स भी कैरामलाइज थे, सॉस भी मीठा था। I agree. और वो नीचे का जो डिजर्ट है वो भी अपने लेवल पे प्रॉपर मीठा है। पर मैं ये आराम से, अगर रेस्टोरेंट में मुझे कोई सर्व करेगा तो पूरा खा जाऊंगा। तो इसका फ्लेवर समथिंग इन बिटवीन फ्रेश कलाकंद, छेना पोड़ा, उन्हीं को आपने सेट किया हुआ एक बहुत डेंस फॉर्म में। फॉर मी डेंस इज द अंडरलाइंग वर्ड। मैं बहुत मीठा खाता हूँ, मेरे लिए भी ये बहुत मीठा है। हाँ, पर जो स्पाइसीनेस मुझे काट रही है उसकी, that is what is actually not uplifting, it's actually suppressing this taste too. I think maybe ये लाल मिर्च यूज करी गई है। I think. तो with the coconut jaggery के साथ उसने caramel sauce बनाई है with little bit of chili spice. Okay, I love it. और जो dessert है मेरे ख्याल से तो वो मेरे हिसाब से it is a take on कलाकंद। इस डिश में बहुत एक बढ़िया पोटेंशियल है, मुझे ऑलरेडी आइडियाज आ रहे हैं। एक कलाकंद टाइप ऑफ चीज केक बना सकते हैं, कलाकंद टाइप ऑफ पाई बना सकते हैं, बट आई फील इट नीड्स अ बेस ऑफ सम क्रम्बल, एक एलिमेंट और, एक लेयर कम है। आई एम एंजॉयिंग द स्पाइस, मुझे स्पाइस मजा आ रहा है, स्पेशली बिकॉज ठीक है फ्रूट्स भी स्वीट है, नीचे कलाकंद भी स्वीट है, द स्पाइस ब्रेक्स थ्रू, बट एक टेक्सचरल मिस है डिश में। यू नीड अनदर टेक्सचर to uplift the dish. Overall, I think बहुत अच्छा आइडिया। इंडियन फ्लेवर्स, कलाकंद के फ्लेवर्स को लेके उसको एक क्रीम चीज या रिकोटा की तरफ लेके जाना ब्रिलियंट आइडिया है। फ्रूट्स के साथ कंबाइन करना ब्रिलियंट आइडिया है। शुगर लेवल्स कह लीजिए या एक एलिमेंट की कमी कह लीजिए, सिर्फ एक वही नुक्स है इस डिश में, अदरवाइज बहुत अच्छी डिश है।
नेक्स्ट डिश ट्राई करते हैं। डिलीशियस। ये आज क्या मिर्ची डे है क्या? हार्ड है ना? ये आई थिंक इट्स सम बिस्किट इन इट। No, it's just chocolate. इट्स जस्ट चॉकलेट। पार्फे में जो पिंक पेपरकॉर्न का टच है वो बहुत अच्छा है। इस डेजर्ट की स्पाइस यूसेज में कमजोरी है, वो इस डेजर्ट ने अच्छे से इस्तेमाल करी। यस, अग्रीड। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इस डेजर्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और सबको वो संभाल नहीं पाए। ऑन पेपर दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिश। यस, अग्रीड। पिंक पेपरकॉर्न पार्फे ऊपर है, Yeah, the चेरी pink कॉम्पोट peppercorn. नीचे है, यू नो साबले है, क्रम्बल है, फ्यूंटीन का इस्तेमाल है, बट वो लैंड नहीं हुई है डिश। टेक्निकली बहुत चीजें यहाँ पे अटेम्प्ट हुई हैं। जो पार्फे का टेक्सचर है, या इट्स वेरी ग्रेनी, दानेदार मोस्ट। कोई चीजें हैं जो हैव बीन एग्जीक्यूटेड वेल, पर कोई चीजें हैं दैट मिस द मार्क। मुझे लगता है कि दिस इज अ ग्रेट डिश, बट क्या करना है कि 7 एलिमेंट्स आपने प्लेट पर डाल लिया, आपको टेस्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा किसके साथ क्या कंबाइन करूं। हाउ डज अ डाइनर नो दैट कि कितनी चीज कितनी प्रोपोर्शन में मुझे उसके साथ उठानी है। बट बिसाइड्स दैट आई थिंक इट हैज अ ग्रेट माउथ फील, बट आई रियली एंजॉयड इट। द टेस्ट, उसका टेक्सचर इज नॉट स्ट्रॉन्ग बट टेस्ट इज वेरी गुड। क्रम्बल, चॉकलेट, नीचे खट्टा, साथ में फ्रेश फ्रूट्स, बहुत कुछ है प्लेट में, बट आपको बहुत ध्यान से चूज करना पड़ेगा व्हाट टू टेक फ्रॉम इट एंड व्हाट नॉट। मुझे ये लगता है कि डिजर्ट थाली नहीं है, आप मेरे को एक डिश दे रहे हो और एक डिश में आप प्रोपोर्शंस डिसाइड कर रहे हो। यू आर द शेफ। Because this is the art of plating. Absolutely. Because आप एक plated dessert दे रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो आपके डाइनर्स के लिए कि ये आपको किस प्रोपोर्शन में खानी है, कैसे खानी है, how each bite will taste. But I think what I love about this dish is effort. Yeah, and whoever has made this dish is fighting. I can see that. Yeah. Yeah. I think शेफ अगर दोनों डिशेस को कंपेयर करे, I think it's a very tough call. They are very close. दोनों डिशेस में काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, काफी ड्रॉबैक्स भी हैं। I'm very curious to see आप दोनों ने क्या स्कोर किया। Absolutely, और मैं वेरी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि किसने क्या बनाया है। Yeah, let's find out. चलो, yes. All right, time for results. पहले तो दोनों के लिए I think ये बहुत खुशी की बात है कि हम तीनों के लिए बड़ी दिक्कत हुई। Absolutely. हम अभी तक ये नहीं जानते हैं कि कौन सी डिश किसने बनाई थी, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि दोनों डिशेस बिल्कुल टक्कर की थी। They were very evenly poised. दोनों डिशेस की बात करें तो एक कॉमन प्रॉब्लम दोनों डिशेस में लगी, वो दोनों डिजर्ट्स में मीठा थोड़ा ज्यादा। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्चुअल में मेरी डिश क्या मीठी ज्यादा हो गई, जो बैलेंस के लिए मैं जानने जाती हूँ, आज क्या मेरी डिश में वो बैलेंस मिसिंग है। तो मुझे एक डर लगने लगा कि यार अब तो गड़बड़ हो सकती है। और वो मीठे को बैलेंस करने वाले एलिमेंट्स कम थे, बट क्लीन प्रेजेंटेशन, थॉट का रिप्रेजेंटेशन दोनों तरफ क्लियर था। हमें आपकी बात समझ में आ रही थी। आई थिंक अगर प्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो जो ब्लू प्लेट थी उसकी मिनिमल प्रेजेंटेशन, नीचे जो वो कलाकंद का बेस था, ऊपर ऑफ सेंटर जो फ्रूट्स थे एंड जो साइड में कैरेमल सॉस थी, इट वाज वेरी सिंपल बट इनवाइटिंग। ऑन द अदर साइड जो व्हाइट प्लेट थी, विजुअली बहुत सारे एलिमेंट्स प्लेट पे थे। पर्सनली मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कितना क्या लूँ, वो बैलेंस मेरे लिए उस प्लेट पे थोड़ा मिसिंग था। आई थिंक हम बहुत क्यूरियस है जानने के लिए किसने क्या बनाया, पर दोनों प्लेट्स वर वेरी एंजॉयबल एंड वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। गुड जॉब। ऑलराइट, अब बताइए किसने क्या बनाया। ब्लू डिश, जो ब्लू प्लेट। क्या था वो मेरा जो डिश था वो था कलाकंद विद स्मोक फ्रूट्स एंड जैगरी कैरेमल। तो मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि मैं इंडियन डिजर्ट्स को आगे लेना चाहूँ, उसके साथ कुछ मॉडर्न करना चाहूँ और कुछ इनोवेटिव करना चाहूँ। बस यही मेरा आइडिया था और यही मैंने आपको प्रेजेंट किया।
आई विश मानव उसके लिए थोड़ा सा कोई क्रम्बल होता, कोई टेक्सचर होता ना, आई फिगर्ड आउट दैट एवरी बाइट वुड हैव बीन टेकन टू द नेक्स्ट लेवल. It needed one more element, chef. Yes, chef. But beautiful. But very good job today. Thank you. And Priyanka, यस शेफ। please आपके डिश के बारे में बताइए। आज जो मैंने डिश बनाई है उसका नाम है पिंक पैशन। सो उसमें जो एलिमेंट्स मैंने था, एक पिंक पेपरकॉर्न के साथ मैंने एक क्रैनबेरी का पार्फे बनाया था एंड आई वांटेड टू कीप इट थोड़ा चंकी। शेरी चेरी क्रैनबेरी कंपोट बनाया था, सो आई वांटेड थोड़ा वो चंकीनेस उससे आए। एक स्ट्रॉबेरी एंड रोजमेरी का सॉस बनाया था एंड मैंने फ्लुएंटीन फ्लेक्स भी बनाए थे। उसके साथ मैंने चिरोजा का प्रालीन पेस्ट बना के चिलगोजे का उसमें चॉकलेट के साथ और फ्लुएंटीन फ्लेक के साथ वो क्रंच एलिमेंट दिया एंड साथ में कॉफी पीकन का क्रम्बल दिया था। प्रियंका, आपने जो शेरी चेरी क्रैनबेरी कॉम्पोट बनाने की कोशिश करी, आई थिंक क्रैनबेरी बहुत खट्टी होती है, चेरी में एक नेचुरल सावरनेस होती है। सिर्फ शेरी इन दोनों चीज़ों की खटास को प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं कर पाई, तो वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो गया। मानव, द ग्रिल्ड फ्रूट्स, जो आपने फ्रूट्स को ग्रिल करके स्मोक किया और कलाकंद पे डाला, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द पिंक पेपरकॉर्न जो आपकी सॉस में था प्रियंका, वेरी इंटरेस्टिंग टच। देखिए, हमें ये नहीं पता था कि किसने कौन सी डिश बनाई, तो हमने ऐसे ब्लू और वाइट प्लेट के हिसाब से स्कोरिंग करी हुई और हमको खुद को नहीं पता है कि किसी ने क्या स्कोर दिया। पहले ब्लू प्लेट से शुरू करते हैं। तो मैंने उसको दिए हैं All right, Manav, my God, we'll see each other again in Bangkok. कोई बात नहीं। It's a 7.5 from me. मैंने दिए हैं 7, यानी कि टोटल हो गया 23। अब ऐसे लग रहा है यार कि मुझे एटलीस्ट 23 से ज्यादा लाने हैं तो ही इम्यूनिटी पिन मुझे मिलेगी, नहीं तो इतना जो मैंने बनाया है ना प्लेट में, इतने सारे एलिमेंट, वो सब कहीं ना बेकार जाएंगे। प्रियंका, आप में और उस इम्यूनिटी पिन में सिर्फ 23 पॉइंट्स का फर्क है और वो इम्यूनिटी पिन इस समय, बहुत क्रिटिकल समय मास्टर शेफ किचन में आपका हो सकता है। रेडी फॉर इट? यस शेफ। 7.5। अगर 9 से शुरुआत होती तो लगता कि हाँ जीतने का स्कोप है। इवन 8.5 से भी शुरू होता ना तो भी लगता, यहाँ तो सीधा एक नंबर अभी कम हो गए। प्रियंका, giving you a 7. 14.5, यानी कि आपको चाहिए 8.5 स्कोर बराबर करने के लिए, 8.5 से ज्यादा शेफ मानव को बीट करने के लिए। मैं चाहता हूं कि प्रियंका जीते क्योंकि वो एक कंपटीशन में है और उसको आगे भी जाना है, पर मैं बैंकॉक से हारने के लिए तो नहीं आया हूं, तो जीतना तो मेरे को भी है। Priyanka, I'm still rooting for you. प्रियंका, आपके डिजर्ट को मैंने दिए हैं 7.5। It's very close. और सिर्फ 1 पॉइंट, बट वेल प्लेड। Really? प्रियंका, आपको आज इम्यूनिटी पिन अगर नहीं मिल रहा, डजंट मैटर। आई थिंक इतनी बड़ी विक्ट्री, यू शुड बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ टुडे। ठीक है, मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, आई रियली होप्ड आप ये जीत जाते, बट ऑनेस्ट टू गॉड यू वर सो क्लोज एंड द स्कोर्स आर प्रूविंग इट। प्रियंका, ये मत भूलिए आपके बगल में कौन खड़ा है। आज आप एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के सीनियर सूस शेफ के आमने सामने थे, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. You made us proud. Manav, congratulations to you. Thank you so much. Let's give you a big hand. कैसा था आज आपका एक्सपीरियंस? एक प्रोफेशनल किचन से निकल के आज हमारे मास्टर शेफ के किचन में कैसा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे मेरे को बहुत मजा आया। ये मेरे थोड़े कंफर्ट जोन से अलग था, नया किचन था, बट
I had fun. I met great people who also entertained me while running around, but it was अच्छा था. Thank you for having me, guys. I really loved it. Thank you. It's an honor. It's an honor. It's an honor coming over here. आपको इम्यूनिटी पिन भले ना मिला हो, लेकिन बहुत बड़ी सीख मिल गई है आपको, जो इनमें से किसी को नहीं मिल पाई, क्योंकि आज फिनाले नहीं तो सेमीफिनाले लेवल का तो चैलेंज था. हाँ, तो एक तरह से यू हैव कम आउट स्ट्रॉन्गर. आप 9 हमारी शान हैं. यू मेक अस प्राउड. तो अभी आपने कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस देखे हैं जो अपने आप में ही यूनिक है. ऐसे ही यूनिक कॉम्बिनेशंस देखने के लिए हमने एक बहुत वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट चूज किया है, जो है मेयो. तो इसी इंग्रेडिएंट से हमारे होम कुक्स बनाएंगे कुछ ऐसी रेसिपीज जो आसान भी है और रेप्लिकेट करने में भी बड़ा मजा आएगा. सो लेट्स हेड टू माय फेवरेट मेयो रेसिपी पावर्ड बाय डॉक्टर ओटकर फन फूड्स. My favorite mayo recipe powered by Dr. Oetker Fun Foods. आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी चिमिचंगा विद डॉक्टर ओटकर फन फूड्स मेयोनीज. पहले हमें एक मिक्सचर रेडी करना है. उसके लिए हमें एक थोड़े से ऑयल में गार्लिक अनियन को सौते करके बेल पेपर्स ऐड करके उसी में ही हमें चीज़ के स्लाइसेस डाल के थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट और गरम मसाला ऐड करके एक ऐसा मिक्सचर रेडी कर देना. दूसरी तरफ हम पैन में ऑयल डालेंगे तब तक वो गरम हो जाए. अब इस फिलिंग को और एक क्रीमी स्मूथ टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे डॉक्टर ओटकर फन फूड्स मेयोनीज. इसको डालने से इसका जो एक क्रीमी स्मूथ टेक्सचर हमें मिलेगा. हमारी स्मूथ क्रीमी एक फिलिंग रेडी हो गई है. दूसरी तरफ एक पैन रखेंगे जिसमें जो हमारे ये टॉर्टिला रैप है इसको गरम करेंगे ताकि उसमें जो फिलिंग डालें और इजीली वो रैप हो जाए. इस टॉर्टिला रैप में जो हमने क्रीमी एक फिलिंग बनाई है उसको सेंटर में रख के एक ऐसा रैप रेडी कर लेना है जिसको हम बाद में फ्राई करेंगे. अगर आपको लगे कि ये इजीली नहीं हो रहा तो आप बाइंडिंग के लिए एक स्लरी बनाएं. मैदा, कॉर्नफ्लोर और पानी, ताकि वो इजीली लॉक हो जाए, ताकि जब आप उसे फ्राई करें तो वो जो अंदर क्रीमी मिक्सचर हमने फिलिंग की हुई है वो बाहर ना आए. हमारा ऑयल गर्म हो गया. अब हम इसमें फ्राई करेंगे. कोशिश ये करें कि फ्लेम मीडियम हो और उसे बार बार हिलाते ना रहें, नहीं तो हमारा जो रैप है वो खराब हो जाएगा, बीच में से क्रैक आ जाएंगे. हमारा रैप फ्राई होके रेडी हो गया है. इसका जो क्रंची टेक्सचर और गोल्डन कलर आ गया. देखो कैसे उसका टेक्सचर आया है. जो मेयोनीज की सिल्की और स्मूथनेस है वो कैसे दिखाई दे रही है और ये खाने में और भी डिलीशियस लगेगी. अब ये हमारा रेडी हो गया है क्रीमी चिमिचंगा विद डॉक्टर ओटकर फन फूड्स मेयोनीज. हमारी ये शान आगे और क्या शानदार खाना बनाती है, इसके लिए इंडिया आप जुड़े रहना. ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, को पावर्ड बाय फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल एंड यास आइलैंड अबू धाबी अप्लायंसेस पार्टनर बॉश. Welcome back. Welcome to Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island Abu Dhabi Appliances Partner Bosch. एक फ्रेज है सेकेंड चांस, यानी दूसरा मौका. हर सुबह हमारे लिए एक दूसरा मौका लेके आती है अपनी पैशन को पहचान में बदलने का. और होम कुक्स, आज वही दिन है. आज आपको मिलने वाला है एक दूसरा मौका इम्यूनिटी पिन जीतने का. आज कुछ भी हो जाए, आज फिर से अपनी जान लगा
और इस बार इम्यूनिटी पिन ना लेके रहूंगी। जो मैं कहूंगा उसे आंखें बंद करके महसूस करना। यस शेफ। हमें सबको याद है अपने किचन की रसोई की खुशबू, वो मसालेदानी को खोल के स्मेल करना, उसकी राहत, वो मसालों का किचन में पिसना, वो तड़कों की बहकती हुई खुशबू, वो मम्मी के हाथों की खुशबू जिनमें थोड़ा सा मसाला रह जाता था। जब दादी ने सर पे हाथ लगाना, उनके हाथों की खुशबू, जो स्मेल है वो सिर्फ स्मेल नहीं है, उसमें हमारा बचपन छुपा हुआ है। एक अच्छे शेफ के लिए वो खुशबू को याद रखना बहुत जरूरी है। गुरकीरत, क्या याद आता है खुशबू से? मुझे मेरी नानी की याद आती है। उनका एक पूरा कबर्ड था जिसके अंदर वो अपना सारा सामान रखती थी, और जब भी मैं जाता था वहीं से कुछ ना कुछ खाता था, और वो स्मेल उसी घर से आती थी। घर चेंज हो गया, वैसी स्मेल दोबारा नहीं आई। मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, तो बीजी महंगे मसाले अपनी चुन्नी में बांधते थे। इलायची और दालचीनी, जो महंगे मसाले होते थे, तो हम लोग बच्चे जो है वो उनकी चुन्नी या दुपट्टा सूंघने के लिए जाते थे, क्योंकि वो मसाले और कहीं मिलते नहीं थे। और जब चाय बनाते तो थोड़ा सा डाल देते थे, इसके अंदर थोड़ी इलायची डाल दी, तो एक प्राइज्ड पोजेशन होता था, वो मसाले भी और वो बीजी की चुन्नी की खुशबू भी। वही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक ग्रेट शेफ बनाती हैं, आपकी सेंस ऑफ स्मेल। आज हम यही सेंस ऑफ स्मेल टेस्ट करने वाले हैं। तो आज होने वाला है मसाले स्मेल टेस्ट। तो आपके सामने 16 मसाले के डिब्बे हैं। आपको बिना देखे सिर्फ सूंघ के इन मसालों को पहचानना है। हम आपको 3 मिनट देंगे और आपको ये मसाले पहचान के और इनका नाम लिखना है, और जो 3 होम कुक्स सबसे ज्यादा गलत जवाब देंगे वो आज के इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर हो जाएंगे, और बाकी के 6 होम कुक्स जाएंगे अगले चैलेंज में। स्मेल सब आपको रोज किचन में यूज करते हो, आपको पता भी है, पर आपको सिर्फ सूंघ के पहचाननी है, तो ये काफी मुश्किल है। जितनी आसान लग रही है चैलेंज में, इतनी बिल्कुल भी नहीं है। रेडी? यस शेफ। सुवर्णा जी प्लीज आए, और ये 16 मसाले गैस कीजिए क्या है। मेरी नाक बहुत ज्यादा तेज है, कहीं से भी स्मेल आ जाए, खुशबू आ जाए तो मैं फटाक से पहचान लेती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि चलो आज का जो चैलेंज है ये मेरे लिए बना गया है। अगर पार नहीं कर पाई तो यार ये खुद को थप्पड़ ही मारने लायक होगा। सुवर्णा जी वहां खड़े हो जाइए प्लीज। मुझे तो आज जैसे चैलेंज जैसे चल रहा है, मेरे माइंड में एक ही चीज आ रहा है कि यार सचिन जो है ना आज टॉप करेगा, बिकॉज लखनऊ वालों को मसाले का बेस बहुत स्ट्रांग होता है, या दीपा मैम है वो भी मसालों का ही काम करते हैं, उनका भी मसाले का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। और सबसे कम होप मुझे आ जाए नयन ज्योति से, क्योंकि उनकी वो जहाँ से आता ना वहाँ इतने मसालों का यूज नहीं होता खाने में। एक हाथ में लेके पहचानना और एक आप दूर पड़ा है उसको अपनी स्मेल से पहचानना, ये कहीं ना कहीं टफ लग रहा है। मसाले मुझे ऐसे लग रहे बहुत जाना पहचाना एक खुशबू है, लेकिन मुझे उस चीज का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। मेरा इंडियन होम किचन में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं लिए डेजर्ट बनाती हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है यार। मैं चाहती तो हूँ इम्यूनिटी पिन जीतना, बट क्या मैं ये पहला टेस्ट भी सरवाइव कर पाऊंगी? ऑलराइट होम कुक्स, आप सबने अपने जवाब इन शीट्स में हमको दे दिए हैं। अब बारी है हमारे ये देखने की कि कौन से 3 होम कुक्स के जवाब सबसे ज्यादा गलत हैं, यानी कि कौन से 3 होम कुक्स इम्यूनिटी पिन की इस रेस से अब बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक मेंशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत ब्रिलियंस चाहिए वो करने के लिए जो आज गुरकीरत ने किया। गुरकीरत, आउटस्टैंडिंग इज नॉट द वर्ड। 16 में से 15 मसाले गुरकीरत ने गैस नहीं किए। क्या हो गया था? पता नहीं शेफ, सब सेम लग रहे थे। सब सेम लग रहे थे?
गेस मैंने बहुत सेवरी कम बनाया है इस किचन में और मैंने इतने मसाले यूज नहीं किए। आई गेस उसी का आज रिपरकशन मुझे मिल रहा है। सुवर्णा जी, क्या ये? लाल मिर्च पाउडर। सुवर्णा जी, आपने ना कमाल कर दिया। नंबर 5 पे था लाल मिर्च पाउडर, सुवर्णा जी ने लिखा वहां पे चाय पाउडर। मिर्ची नहीं पहचान सकी, ठेचे की महारानी। कहा चाय पाउडर, कहा लाल मिर्च, तो मुझे हंसी भी आ रही है और कहीं ना कहीं अपने आप में शर्म भी आ रही है कि मैंने ऐसे कैसे गलत पहचाना। नैनज्योति, मुझे आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सब में से सबसे ज्यादा सही जवाब आप ही ने दिए हैं। मैं एकदम शॉक हो गई यार। जो बंदे को मैं सोच रही थी कि उसको स्मेल पता ही नहीं चलेगा, आज वो हम सब को आउटस्मार्ट करके आज टॉपर हो गया। 16 मसाले थे हमारे पास, उसमें से आपने 10 करेक्ट गेस करे। वेरी गुड जॉब। नैनज्योति, सीधी सी बात है, आप सबसे पहले हैं। अरुणा जी दूसरी आप हैं। प्रियंका, यू आर द थर्ड वन। दीपा जी 4th। 5वें नंबर पे सुवर्णा जी और 6ठे नंबर पे शांता जी, आपके बगल में खड़ी हुई कमलदीप जी। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि उनमें मेरा नाम आ गया। इसका मतलब शांता जी, सचिन और गुरकीरत, आप इस इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर होते हैं। ये दूसरा मौका आपके लिए नहीं बैठा। आप प्लीज गैलरी में चले जाइए और बाकियों का उत्साह बढ़ाइए। कल मास्टर शेफ इंडिया में इम्यूनिटी पिन जीतने के लिए होम कुक्स को मिलेगा एक दूसरा मौका। तो ये जो आपका साथी है, आपका फ्रिज, आज यही आपका चैलेंज है। फ्रिज में से जो भी आपके सामने आएगा उसी को यूज करके आपको एक डिश बनानी है। जब आपने बोला कि मैं उसको भरूंगी, एक रुलाद बनाऊंगी, आपने मुझे खो दिया। बिकॉज 100% जब आप भरेंगे तो सारी की सारी प्यूरी जो है वो बाहर निकल जाएगी। अरुणा, डिजर्ट बनाते बनाते कुछ ऐसा ना बना जाए कि हम टेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाएं कि ये मीठा था या नमकीन। कौन अपने टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन से जजेस को इम्प्रेस कर पाएगा? इट इज सो गुड। वो मिर्ची ऑनेस्टली एक स्टार्टर हो सकता है बाय इटसेल्फ। यू हैव माय हार्ट। लव्ड इट। कौन सा होम कुक इम्यूनिटी पिन के और भी करीब आ जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए मास्टर शेफ इंडिया। अमूल आया है अमूल चीज कॉन्टेस्ट। आपको अपनी फेवरेट अमूल चीज के साथ एक नायाब रेसिपी बनानी है और उस डिश को अमूल के फेसबुक पेज पे लाइव कुक करना है। आप में से कुछ विनर्स को मौका मिलेगा हमसे मिलने का और एक खास विनर अपनी विनिंग डिश को ला सकता है हमारे मास्टर क्लास पे। पार्टिसिपेट करने के लिए chef@amul.coop पे ईमेल करें I want to be an Amul chef। अमूल चीज कॉन्टेस्ट की रजिस्ट्रेशन खुली है 22 फरवरी तक।